साथ अपने यहाँ पे चीज़ों को लाओ। Now I'm moving for the next topic, जो कि आज MSME के एक पैंडेमिक के। मेरी आपको बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि साहब को पावर है, अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई बैंक प्रॉपर काम नहीं के लिए और MSME बैंकर के पास परमिशन चाहिए। वेलकम। इस पर बैठे हुए सभी डिग्निटीज और आपने जो एक बात बोली कि आपके किसी भी आसपास इंडस्ट्री वाले जो सोलर लगाया है, आप स्कीम्स पे मत जाओ, आप उसके पास एक बार विजिट करो। थोड़ा बेनिफिट मिलते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे तो आप एडीसी 10 किलोवाट में स्कीम है, 5 किलोवाट में तो आप अपने क्योंकि उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, जो रेट ऑफ रिटर्न भी देखती है, एक जगह छोटे वो नहीं कर पाते। नंबर दे दो। हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर 93 063 72 950। सबको चाय के लिए इनवाइट कर लो, कभी भी चाय पीनी भी और साहब के पास चाय पिए भी। अपनी नमस्ते बढ़ाएं, जितनी डिपार्टमेंटों में नमस्ते बढ़ेगी व्यापारी की, उतनी तरक्की बढ़ेगी। क्या गया, क्या विषय रहा, किस तरह छोटे बड़े व्यापारी को किस तरह समाधान किया जाएगा? आज जो ये महोत्सव MSME महोत्सव पानीपत में किया गया है, इसके लिए मैं यहाँ पर विजय जैन जी का, राम प्रसाद जी, गौतम जी, अजीत भाई और इनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ तथा MSME मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए और उनकी लेबर के लिए सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करना चाहती है, ताकि हमारा जो MSME वन मैन आर्मी है, हमारा जो MSME भाई है वो वन मैन आर्मी है, उसके पास कोई बहुत बड़ी स्टाफ नहीं है, बहुत बड़े कंसल्टेंट्स नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़िया से बढ़िया प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स अरेंज कराए जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा स्टेट के डायरेक्टर करनाल में बैठते हैं। लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अभाव है, तो हम ये टाइम टू टाइम प्रोग्राम करके जो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज है MSME में, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने की प्रयास करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे भी कि जो भाई जिन्होंने अपना फैक्ट्री लगा रखी है वो हमारे साथ जुड़ें, और हम जब भी वो 50, 60, 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं कहीं भी, वहीं पर ही ये आपके डोर स्टेप पे गवर्नमेंट ऑफिसर आएंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे। जैसा इसमें किस लेवल का उद्योगपति या उद्योग जुड़ सकता है? इसमें गवर्नमेंट की ये अलग से मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये 3 तरह की कैटेगरियां हैं। जो ये तीनों कैटेगरियां लार्ज कैटेगरी के लिए काम करती हैं, जो बड़े उद्योग हैं। हमारा जो मैक्सिमम MSME है उसको मिनिस्ट्री इसलिए फैसिलिटेट करना चाहती है क्योंकि सबसे ज़्यादा रोज़गार और रेवेन्यू हिंदुस्तान में आगे भी चांस जो है ना MSME ही जनरेट करेगी। और हमें एक और थीम पे काम करना है। हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ एक स्कीम बना के थे, पढ़ो लिखो और जॉब सीकर बन जाओ, हमें उसको चेंज करके पढ़ो लिखो और जॉब क्रिएटर बन जाओ, उस पैटर्न पे हमें अपने युवा को डालना है। हमारा जो MSME मिनिस्ट्री या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोल, जब एक बच्चा फाइनल ईयर में पढ़ता है तभी से शुरू हो जाता है। हम फाइनल ईयर के बच्चे को बताते हैं कि भाई आप एक व्यापारी कैसे बन सकते हैं, आपको लोन कहाँ से मिलेगा, GST के बारे में क्या दिक्कत आएगी, कैसे आज का कार्यक्रम ये MSME के तहत है। ये हमारे उद्योगपतियों के लिए है। सूक्ष्म उद्योगपति, लघु उद्योगपति, मीडियम उद्योगपति, उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है शासन से, प्रशासन से, बैंक से या अन्य किसी भी प्रकार से, जैसे उद्योगपतियों के ऊपर शासन प्रशासन की 17-18 20 तरह की मार पड़ती है, अधिकारी उनको परेशान करते हैं, तो हमने हर महकमे के अधिकारी को, हर महकमे के आदमी को बुलाकर और प्रशासन को बुलाकर
छोटे बड़े उद्योगपतियों को सबको बुलाया है और सबको आमने सामने बिठाकर एक मीटिंग आयोजित की है कि आपस में कोई भी अगर आपके विचार हैं, कोई भी चीज़ रखिए और कोई भी सोल्यूशन है, इस मीटिंग के तहत आपको वो सोल्यूशन दिया जाएगा। और बैंकों में हम जाते हैं, जैसे उद्योगपति बोलते हैं भी हमारे ऋण लेने में बड़ी दिक्कत आती है, वो बोलते हैं ये कोटेशन भरो, ये कोटेशन भरो, ये फार्म भरो, वो फार्म भरो, और बैंक लोन देने में आनाकानी करता है, उसकी एवरेज में मोटी कमीशन मांगता है। तो हमने इस मीटिंग के तहत, इस कार्यक्रम के तहत बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया है और उद्योगपतियों की डायरेक्ट मीटिंग करवाई है। उनकी कोई भी समस्या है, उनके सॉल्यूशन के लिए ही यह मीटिंग बुलाई गई है। और इस मीटिंग की MSME की जो दिक्कतें हैं यहाँ पानीपत में, वो किस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं, उसका निदान क्या हो सकता है। तो इसमें कुछ सरकारी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं ECGC समस्या आ रही थी, क्या निदान किया जा रहा है? जैसे यहाँ जो छोटे MSMEs हैं जो निर्यात से जुड़े हुए हैं, निर्यात में आजकल रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है, जो बायर बड़े बड़े बायर हैं वो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लोगों की पेमेंट नहीं आ रही है। तो वैसी स्थिति में जैसे हमारी ECGC है, वो भारत सरकार की संस्था है, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आती है ये। तो हम लोग इन जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, छोटे हो बड़े हों, उन सबको प्रोटेक्शन देते हैं, सुविधा देते हैं कि अगर आपकी पेमेंट ओवरसीज़ बाहर से नहीं आ रही है तो ECGC आपको क्लेम सेटल करके देगी, अगर उन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है ECGC से। तो आज जो ये कार्यक्रम है, हमारे जैन समाज के भी कहो, SMSC के भी, SM के प्रधान चेयरमैन कुछ भी कहो, श्री राजेंद्र प्रसाद जी जो है, एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि व्यापारी भाइयों के लिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ है, इनसे किसी टाइम बात कर सकते हैं। और व्यापारियों के फ़ायदे के लिए आज मैंने पहली दफ़ा ये मीटिंग अटेंड की है। मैं नहीं समझता कि हर व्यापारी को ये सारे लॉज समझने चाहिए। आज मेरी भी कुछ परेशानियां थी जो सुन करके मेरे को पता लगा कि मैं बाद में भाई साहब से डिस्कस करूंगा। ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भविष्य में मैं राजेंद्र सिंह से करूँगा कि बार बार ये ऐसे सेमिनार लगाते रहे और सबको जागरूक करते रहे, जैसे कि आज किया। और इसके लिए हमारे भाई अजीत जी ने, एडवोकेट अपना राम प्रसाद जी है, उन्होंने उनके लिए सराहनीय काम किया। उन्होंने जो एक अग्रवाल मंडी में ऐसा सेमिनार किया कि पूरे पानीपत से उद्योगपतियों को बुलाया, मीडियम को, लार्ज को, स्मॉल को, सबको इकट्ठा करके जो आज सुनने को मिला है, प्रशासन के भी अधिकारी आए हैं, बैंकों से भी आए, सब ने विस्तार से एक बात ऐसे समझाई है जैसे बैंक के बारे में किसी को लोन लेना है। उन्होंने बताया कि 6% पे लोन मिल रहे हैं आपको। अब तक हमें पता नहीं था कि बिल्डिंग पे भी बाद में लोन मिल सकता है। उन्होंने बताया कि जब मर्जी ले सकते हैं लोन बिल्डिंग पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बिजनेस करना भी आसान होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई उसकी एवज में हम प्रॉपर्टी रखते हैं। वो कोई जो साफ व्यापारी होगा उसको कोई दिक्कत नहीं प्रॉपर्टी देने की। जो साफ नियत से काम करेगा वो प्रॉपर्टी देके, क्योंकि व्यापारी को हमेशा पक्के के पैसे की दिक्कत रहती है। अब मैं समझता हूँ कि जब से मोदी साहब आए हैं सबका काम 100% पक्के में हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चेक से पेमेंट होती है। और GST आने के बाद, और सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम किसी को माल देते हैं, जैसा कि आज बताया सभी ने, हमें खतरा रहता है कि हम पेमेंट लगा तो देते हैं, हमारी पेमेंट वापसी आएंगी नहीं आएंगी। लेकिन ECGC एक ऐसी चीज़ बनाई है, हमारी पेमेंट सेफ़ है, जिससे व्यापारी सेफ़ है, 100% दिल खोल करके काम कर सकता है वो। और किसी भी ट्रेड में आगे बढ़ने के लिए दिल खोल के ही काम करना पड़ेगा, तभी आगे तरक्की करेगा व्यापारी कोई भी भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय जैन, वार्ड नंबर 26 से पार्षद हूँ।